ये जो कन्यादान होता है ना, तो बाप पाँव पूजता है बच्ची के, माँ पाँव पूजती है। उसका अर्थ क्या होता है कि तूने अपने यौवन में अपने आप को संभाल के रखा, हमारी इज्जत बचा के रखी, इसलिए तू हमारे लिए पूजनीय हो गई है। वो पूजन के योग्य नहीं होती हैं जिन्होंने अपनी मनमानी करी है, हैं जबरदस्ती माँ बाप बुला ले कि राजी तो करोगे तो राजी, तो नहीं तो कोर्ट है। फिर वो पूजवे लायक नहीं है, हैं? वो तो माँ बाप की किड़रामन है। सीता जी ने कहा, अच्छा एक बात और, बच्ची ये कहती है कि जब माँ बाप मेरे सुख को नहीं देख रहे हैं तो मैं माँ बाप के सुख को कैसे देखूं? कोई कोई बच्ची ऐसे कहती है। अरे माँ बाप तेरे ही सुख के लिए मर रहे हैं, लेकिन वो बात तेरी समझ में अभी आ नहीं रही है, और जब समझ में आएगी फिर तू किसी लायक रह नहीं जाएगी। ऐसी नारी जो माँ बाप के साथ धोखा करती है ना, ऐसी लड़की, ऐसी बच्ची, उसी के लिए तो कहा रो रब नरक कलप सत परई। 100 शतमाने 100 कल्प तक उसे नरक में रहना। एक बार क्या हुआ, एक नदी में लोहे को टुकड़ा डालो, डूब गयो। एक लकड़ी को डालो, वो नहीं डूबो। किसी ने कहा, अरे पानी तू बड़ी दुभांत करता है, लकड़ी नहीं डुबाई, लोहा डुबा दिया। पानी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले जी लकड़ी है ना, जी मेरी सींची भई है, ये लकड़ी मेरी सींची भई है, और मैं अपने सींचे भई को कैसे डुबा सकता हूं? तो ये औलाद अपनी सींची भई है, माँ बाप कैसे डुबा सकते हैं? और ऐसे माँ बाप में भी जिस औलाद की दोष दृष्टि हो जाती है ना, कि मेरा बाप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा, मेरी माँ मेरे साथ न्याय नहीं कर रही, अरे तेरी बुद्धि विपरीत है गई है। अपनों सींचों जान के जब जल काठ को नहीं डुबाता है, तो माँ बेटी को कैसे डुबा देगी, बाप बेटी को कैसे डुबा देगा? ये राक्षसी बुद्धि है। अब तो एक नई परंपरा चल गई है, हर लड़का लड़की को एक बात समझाता है, जब फंसाने के उसमें रहता है मूड में, अरे सब 1 साल के माँ बाप हैं, साल 2 साल का सब अपने आप रह जाएंगे। जाएंगे कहाँ? यूँ कहते हैं, जाएंगे कहाँ? बस साल 2-4 साल बाद की बात है, यही माँ बाप नहीं आवे तो देखना। और माँ बाप चले जाते हैं, इसलिए और लोगों की हिम्मत बढ़ने लग जाती है कि देखो फलाने ने करी, आगे चले गए, अब खूब आ रही है, खूब जा रही है। ये नेक दिना को मामला है, इसीलिए और ज्यादा लोगों के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक लड़की ऐसे ही एक लड़के को उसमें फंस गई, कागज में कोर्ट में जाके शादी भी कर ली, लेकिन लड़के ने बाद में अपना रंग दिखाया, लेकिन अब क्या करे? इस पे एक पिक्चर भी बनी है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो विदेश में जो है ना, परदेश में से लौट कर, और वो ओरिजिनल घटना है, उसके ऊपर बनी है वो। कोई जानता हो तो बताए। अच्छा अब लौट चलें। हाँ हाँ हाँ, तुम तो गुप्ता जी हो, अग्रवाल साहब। अच्छा अच्छा, देखो पहचान लिया हमने। हाँ चलो, तो आप लौट चलें। हाँ
दोस्तों, अब तक की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार लड़के और लड़कियों को अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ अपने से विपरीत लिंगी की और आकर्षण होना स्वाभाविक होता है। इस दौरान हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए और उन्हें अपने भविष्य निर्माण में लगाना चाहिए और व्यर्थ के कार्यों में नहीं, और लगना चाहिए अपने आप को इतना सफल बनाना चाहिए कि दुनिया को और आपके परिवार को आप पर गर्व महसूस हो। अब वो जब लड़के का व्यवहार मालूम पड़ा, पहले तो वो इतना सात्विक बनता था, गुटखा तक नहीं खाता था, अरे साहब पान भी नहीं खाता, इतना सुंदर। लेकिन जब कागज में पढ़ा लिखा पढ़ी है गई, जब पता चला सो काली पन्नी में और लेकर के आया हड्डियों सहित लिपटा हुआ। बोले ये बना। हाय राम, लड़की के तो कानों में से धुआं निकल गया। बोले ये क्या? बोले मैं खाता पीता हूं, लेकिन तुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इतने दिन तक मैंने छोड़ रखा था। लेकिन अब पीछे लौटने की तो रही नहीं। देखो माँ बाप से तो माँ बाप ने रोका टोकी करी दीवाने की, मैं तुम्हारी देहरी पे आऊंगी नहीं, पीछे लौटने की रही नहीं। लेकिन माँ बाप को 1.5 साल 2 साल बाद ऐसा पता लगा कि लड़की बहुत दुखी है और वहां ऐसे ऐसे फंस गई है, तो उसका बाप ढूंढता ढूंढता गया। अच्छा, जब उन्होंने शादी की तो आपस में सौगंध खाई थी। उसने भी कहा था कि मैं भी अपने बाप के यहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका बाप भी राजी नहीं था, इसका बाप भी राजी नहीं था। दोनों ने कहा कि हम अपने अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जाएंगे। लड़के का बाप आया, उसने किवाड़ नहीं खोली, खटखटा के चला गया। लेकिन जब लड़की का बाप आया और खटखटाया और कहा कि मैं तेरा बाप हूं, चल जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं लेने आया हूं, तो वो उठ के चलने लगी। सो लड़के ने कहा, बोले हमारी तुम्हारी कुछ शर्तें तय हुई थी, हम लौट के नहीं जाएंगे। तो उस लड़की ने कहा कि तय तो हुआ था, लेकिन तय तो ये भी हुआ था कि तुम कुछ गलत खान पान नहीं करोगे। मैं घर में तो नहीं लाने देती, लेकिन बाहर तुम खा के पी के आते हो। क्या पहले जो तय हुआ था वो सब तुम निभा रहे हो क्या?